नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मेरा शूट डे एंड वो भी काफी स्पेशल क्योंकि आज है करवा चौथ का स्पेशल शूट। अब जिस दिन मेरा पूरे मेकअप के साथ शूट होता है उस दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर ना करूं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब अपने पूरे व्लॉग में मैं आपको लीपा पोती तो सिर्फ दिखा नहीं सकती। सो आज अपने व्लॉग में मैं कुछ आपको जरूरी बातें भी बताऊंगी। अब जैसे कुछ लेडीज एंड गर्ल्स का हमेशा क्वेश्चन रहता है मुझसे कि तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा ना यार ये मॉडलिंग में एंड शूट में कि तैयार होकर पूरा मेकअप करा के शूट करने को मिलता है एंड कितना अच्छा लगता होगा ना। बट सच बताऊं तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपके साथ रेगुलर होने लगेगी रोज रोज तो वो चीज आपको ऑब्वियस ही बात है कि अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि मैं बहुत मेकअप पर्सन नहीं हूँ। लाइक मुझे मेकअप करना, बहुत ज्यादा तैयार व्यार होना मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कुछ चीजें अगर स्पेशल दिनों के लिए ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। एंड अगर देखा जाए तो पहले के कंपेरिजन में मैंने ये चीजें बहुत कम भी कर दी है कि अब मेकअप वगैरह मैं नहीं कराती हूँ। इससे स्किन प्रॉब्लम्स भी आने लगती है एंड उसके बाद अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि पूरा दिन आपका एक ही शूट में चला जाता है। अब मेरी ये वाली बात तो कोई एक कंटेंट क्रिएटर ही समझ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक एक ये शूट मेकअप वाला अपना खत्म करती हूँ उतने में मुझे लगता है कि मैं अपने 2-3 शूट कवर कर सकती हूँ। सो एक तरीके से ये मेरे लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। बट अगर पेड प्रमोशंस होते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बात आती है थर्ड पॉइंट की कि ये प्रमोशंस मिलते कैसे हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये आप जैसे भी कंटेंट बनाओगे प्रमोशंस वैसे ही आपके पास आएंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज पे वीडियो बना रहे हो तो आपको सारे प्रमोशन मिलने लगेंगे। नहीं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए मेकअप वगैरह का होता है, स्किन केयर की चीजें लोग दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो उनको प्रोडक्ट्स ही आते हैं उनके पास। अदर प्रमोशंस जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, शॉप्स वगैरह हो गया, इससे उनको नहीं ही आएंगे। ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में। बाद में अगर आपकी रीच बहुत अच्छी है तो आने ही आने हैं, सब आपके पास आएंगे चल के। बट स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। इफ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप जानते ही होंगे कि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाती हूँ। जैसे शॉप्स एक्सप्लोर करना हो गया, मार्केट्स हो गई, और या फिर पार्लर, सलून, ये सब चीजें हो गई, तो ये सब मैं दिखाती रहती हूँ। ऑफर्स वगैरह हो गए वो भी मैं अपने पेज पे बताती रहती हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसे प्रमोशंस मिलते भी हैं एंड ऐसी वीडियोस मैं बनाती भी हूँ। एंड सच बताऊं तो ये प्रोफेशन मैंने कुछ सोच समझ के नहीं चूज किया है। वो ऐसा कुछ हो गया कि हम पहले फूड की वीडियोस बनाते थे एंड अदर प्रमोशंस के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, क्योंकि फूड के पेज पे हम कुछ और नहीं दिखाना पसंद करते हैं। इसलिए हमें एक नया पेज क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए हमने ये अपना पेज एक नया बना लिया जिसमें मैं अदर प्रमोशंस करती हूँ। एंड ये बहुत ही क्लियर है कि वो सारे पेड ही होते हैं। अब सबके मन में ये भी होगा कि स्टार्टिंग से ही पेड प्रमोशंस कैसे मिलते हैं। सो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया कि पहले मैं फूड की ही वीडियोस बनाती थी, लाइक फूड ब्लॉगिंग ही करती थी। उसके थ्रू मेरे पास अदर प्रमोशंस आते थे जो मैं उस पेज पे नहीं दिखा पाती थी, उसको मैं इस पे पेड प्रमोशन के थ्रू करती थी। बट ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए मैंने फ्री में काम नहीं किए हैं, मैंने वो भी किया है और मैं इसको बेझिझक बोलना चाहूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में करना पड़ता है यार सबको। अब अगर आपके पास गॉड फादर गॉड मदर हो तो बात अलग है। लाइक अगर आपके पास कोई क्रिएटर है और उसके थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हो तब तो बात अलग होती। बट अगर आपको सेल्फ मेड बनना है, खुद ही ग्रो करना है, खुद के बेस पे ही खड़े होना है, अपनी इमेज बनानी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो चाहे फ्री या बार्टर ही करना क्यों ना हो, क्योंकि पहले आप अपना पब्लिक को काम दिखाओगे कि आप किस तरह वीडियोस बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, कैसे कर सकते हो, उसके लिए आप मार्केट में आना पड़ेगा। एंड ऐसे काम करते करते ही आपको पेड प्रमोशंस मिलने लगेंगे। एंड आई होप कि मैंने जितनी बातें बताई हैं वो आपके काम आए। और देखो, आपसे बातें करते करते मैं तैयार भी हो गई। तो ये है मेरा फाइनल लुक, जो है करवा चौथ का स्पेशल लुक। एंड आपको ये लुक मेरा कैसा लग रहा है ये कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल अलग है एंड बिल्कुल नया है। एंड ये लुक मेरा कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा हो आपको तो कमेंट में ढेर सारे हार्ट्स दे देना। अब इस सूट का आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी चेक कर सकते हो एंड यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, जो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है। अब इतनी मेहनत भी नहीं करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लो। ऑल ओवर मेरा ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। सारे शूट्स खत्म करने के बाद एंड सारी क्लिप्स वगैरह, फोटोज वगैरह कंप्लीट करवाने के बाद मैं गई थी बहुत ही ज्यादा थक, और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चला था, बस मुझे बहुत ही जल्दी चेंज करना था। बट इतना प्यारा लुक लग रहा था कि चेंज करने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर क्या था, थोड़ी बहुत रीति की हेल्प ली, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह मुझसे नहीं ओपन हो रही थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा उलझन हो रही थी, क्योंकि साड़ी भी बहुत ज़्यादा हैवी थी और मुझे आदत है भी नहीं, आप जैसे जानते हो। एंड यहाँ पर आपको मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रीति की हरकतें देखो, क्या ही कर रही है पीछे बैठ के। अब जल्दी से मुझे गैस करके कमेंट में ये भी बता देना कि मेरी चूड़ी की साइज क्या होगी। जो सही गैस करेगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगी। अब यहाँ से पैकअप करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपनी नेक्स्ट शूट पे, जिसकी क्लिप मैंने रिवील नहीं की है। सो दूसरा शूट डन करने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, तो मैं अपने फेवरेट स्पॉट पे जाती हूँ मोमोज खाने के लिए। इफ आप अयोध्या से हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपने यहाँ के मोमोज खाए या नहीं। अपनी पेट पूजा तो हो गई थी तो धन्नो को भी कुछ खिलाना पिलाना तो बनता है। अब मेरे छोटे से पेट की भूख तो खत्म हो ही नहीं रही थी, तो हम चले जाते हैं अपना सेकंड फेवरेट आइटम खाने, जो है अयोध्या का मिनी समोसा। ये अयोध्या में सिर्फ 2 ही लोकेशन पे मिलता है एंड हमने पहली लोकेशन का तो कई बार खाया, बट ये सेकंड हमने ट्राई किया पहली बार, जो कि उतना कुछ खास मुझे नहीं लगा। लास्ट मैंने अपनी पेट की भूख को खत्म किया गोलगप्पे खा के। एंड हाँ, मान लो ये भी मेरा फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि मुझे हर जगह की पानी पूरी नहीं अच्छी लगती।
लगती है। इन अंकल के स्टॉल की लोकेशन है रिकाबगंज, बट ये पता नहीं क्यों ज्यादातर बंद ही रहती है। सो उस दिन मेरा लक अच्छा था जो मुझे ये खाने को मिल गई, क्योंकि मुझे क्रेविंग भी बहुत ज्यादा हो रही थी फुल्की की। पानी पूरी खाने के बाद हमने एक दुकान अपना और खत्म किया एंड उसके बाद इतने मुझे घर छोड़ दिया। आज के लिए इतना ही, अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।